हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो सीरीज चल रही है उसका 9 नंबर का पेपर है जो 13 मार्च को पहले शिफ्ट में हुआ था। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो धारा है करंट उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और बोट की स्पीड है 11। ठीक है। अप स्ट्रीम में 21 जा रही है और डाउन स्ट्रीम में अनुकूल में 45। तो इसको समय कितना लगे पूछा है। देखिए जब ये अप स्ट्रीम में जाएगी 21 तो अप स्ट्रीम में स्पीड होती है एक्स माइनस वाई धारा के विपरीत। ठीक है। तो 11 में से 4 गए अपने पास कितने आगे 7 प्लस फिर जाएगी डाउन स्ट्रीम में 45 यानी धारा की दिशा में अनुकूल। तो डाउन स्ट्रीम में देखिए 45 किलोमीटर जाना है और स्पीड हो जाती है एक्स प्लस वाई दोनों की जुड़ जाएगी। जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में अपन चलेंगे तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, ज्यादा स्पीड से चलेंगे। तो ये हो जाएगी कितनी 15। 7 से 3 टाइम और 15 से भी 3 टाइम, तो 3 + 3 आंसर आ जाएगा 6 आवर्स। अगला देखिए, कर एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक दर पे 3 साल के लिए जो ब्याज है वो 1200 रुपए। तो हमारे पास देखिए रेट है, टाइम है, ऐसा ही है, तो यहाँ से हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं। कह रहा है कि 2 वर्षों में 10% की दर से उस मूलधन की दुगनी राशि पर अर्जित सीआई हमें यहाँ पे पूछा है। तो देखिए प्रिंसिपल अपन निकालें तो ये होगा हमारा एसआई इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। तो 4 से 2 टाइम और ये 4 से 300, ये 3 से 100 या 3 × 2 6 से कैंसिल कर देंगे 50। तो हमारा जो प्रिंसिपल है ना वो यहाँ से आ जाता है 5000। ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि टाइम है 2 साल, रेट है 10%, सीआई की बात कर रहा है तो सीआई की 10% की 2 साल की दर हो जाती है कंबाइंड कितनी 21%। उस मूलधन की दुगनी राशि तो 5000 था, इसका डबल हो जाएगा 10,000। तो 10,000 का हमें 21% यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा 2100। अगला देखिए, यहाँ देखिए पाई चार्ट दिया है। पाई चार्ट में टोटल की बात करें डिग्री में 360 डिग्री होता है और परसेंटेज में 100 होता है। ये यहाँ पे कह रहा है यदि साल के अंदर जो स्पेंड की गई टोटल जो हमारे पास अमाउंट है वो 3 लाख है। ठीक है। और अलग अलग यहाँ पे दिया है किस चीज पे कितना परसेंट में दिया है, परसेंटेज में। ठीक है। तो 100% की वैल्यू दी है। कह रहा है कि किस किन चीजों पे जो खर्च की राशि है वो टोटल 1,50,000 है। तो टोटल देखिए 3 लाख थी और यहाँ पे 1,50,000। तो इसका जस्ट क्या है आधा। आधा का मतलब हमें क्या देखना है, जिनका 50% वैल्यू बन रही है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला है ट्रांसपोर्ट, अदर और एजुकेशन। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट है 10%, एजुकेशन है 35 और अदर है हमारे पास 15। तो तीनों का सम 50% बन गया। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, कोसेक ए प्लस वन अपन कोसेक ए माइनस वन अंडर रूट में है। तो हमें क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन करना है ताकि ये रूट हमारा क्या हो जाएगा हट जाएगा। ठीक है। एक तरीका ये है कि दोनों का हम अलग अलग प्रमेयकरण करते हैं। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे रूट में कोसेक ए माइनस वन है और यहाँ कोसेक ए प्लस वन है। जब एलसीएम हम लेंगे, जैसे ये आपके पास इस टाइप से हो कि रूट ए इंटू रूट बी, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं अपन रूट ए बी। तो ये दोनों नीचे वाले रूट में, तो रूट में एक साथ लिखेंगे कोसेक ए माइनस वन इंटू कोसेक ए प्लस वन। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कोसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर माइनस वन। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन किस में। ठीक है। ये मल्टीप्लाई में आए दोनों यहाँ पे नीचे और एक साथ मैंने लिख दिया इस टाइप से। तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड करोगे तो कोसेक ए माइनस वन ये तो कैंसिल होगा, बचेगा कोसेक ए प्लस वन। तो ये वाली टर्म इससे इंटू होगी और सेम टर्म यहाँ पे है, तो इसका होल स्क्वायर बनेगा, नहीं रूट हट जाएगा। ये आ जाएगा कोसेक ए प्लस वन, फिर प्लस इधर आ जाएगा कोसेक ए माइनस वन। तो वन से वन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, तो ऊपर हमारा आ गया 2 कॉसेक ए, नीचे देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये क्या होता है कोट स्क्वायर ए और रूट में है तो बाहर कितना आ जाएगा कोट ए। ठीक है। कॉसेक होता है 1/साइन यानी 2/साइन और कोट होता है हमारा कोस साइन। तो साइन से साइन भी कट जाएगा, 2/कोस यानी 2 सेक, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, टेन ए की वैल्यू दी है 3 साइन ए कोस ए का मान हमें फाइंड आउट करना है। देखिए टेन की यदि बात करें कि टेन ए हमारे पास 3 कुछ नहीं यानी 1 होगा। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हम यदि कर निकाले हाइपोटेनिस तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और बेस का 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10। तो ये आ जाएगा √10। ठीक है।
हमें पूछा है 3 into sin A, तो साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, इंटू कॉस ए, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो ऊपर देखिए 3 into 3 9, और नीचे √10 इंटू √10, रूट हटेगा यानी 10, तो ये आ जाएगा आंसर 9/10। अगला देखिए, एक शॉपकीपर जो है वो कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट अलाउ करता है मार्क प्राइस पे, ठीक है, 20% की छूट देता है, जिससे उसको क्या है 5% का लॉस भी हो रहा है। देखिए 20% की बात करें तो ये होता है 1/5, 5 इसका मार्क प्राइस है, एक का डिस्काउंट देगा, तो मार्क प्राइस कितना आ गया 5, और एक का डिस्काउंट देगा तो सेल कितने में करेगा 4 में। फिर कह रहा है 5% का लॉस, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, यानी ये 5% की बात करें तो होता है 1/20, तो 20 इसका कॉस्ट प्राइस होगा और एक का इसको लॉस होगा। तो यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा 20, और एक का लॉस होगा तो कितने में सेल करेगा 19। यहाँ से तीनों का रेशियो हमारे पास आ जाएगा 95, 76 और 80। हमें कह रहा है यदि आर्टिकल को मार्क प्राइस पे सेल करे तो उसका प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस तो 80 है और मार्क प्राइस 95 है, कितने का प्रॉफिट होगा 15 का। प्रॉफिट किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, और इंटू 100, ठीक है। तो 20 से 4 टाइम, 20 से 5 टाइम, ये आ गया 75/4, तो 18.75 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 12 सेंटीमीटर रेडियस का कह रहा है एक ठोस अर्धगोला हेमिस्फेयर है, ठीक है, सॉलिड, इसको मेल्ट करके 8 सेंटीमीटर रेडियस की कितनी सॉलिड गेंदे यानी स्पेयर बनाई जा सकती है। तो आपको बताया था मेल्ट करके जब एक से दूसरी बनाएंगे तो टोटल वॉल्यूम जो होगा वो इक्वल होगा। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू नहीं रखनी क्योंकि इधर भी पाई आएगा, कैंसिल हो जाएगा। R³ तो रेडियस हमारे पास कितनी थी 12, तो 12 इंटू 12 इसी से बनाना है, ये वॉल्यूम सेम है, इसी से आप दूसरा बना रहे, तो टोटल वॉल्यूम इक्वल, इक्वल टू में आ जाएगा n इंटू, अब कितनी गेंदे बनेंगे मान लीजिए n, तो एक का जो गेंद होती है वो भी गोला ही होती है, ठीक है, स्पेयर, तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 इंटू पाई, ठीक है। रेडियस यहाँ पे दे रखी है आपको कितनी 8, तो 8 का क्यूब, पाई से पाई और 3 से 3 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 से 2 टाइम हो जाएगा और 4 से 3 टाइम हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल, ये 4 से 2 टाइम और ये 4 से 3 टाइम, और ये भी 4 से हमारा 3 टाइम, बाकी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे जो आ रहा है वो अपने पास डेसिमल में आ रहा है, ठीक है, एक सेकेंड। हाउ मेनी सॉलिड स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड। अच्छा यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे 6 होगा, है ना, ये थोड़ा सा अपने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे कितना है अपने पास 6 है, तो पाई और 3 तो अपना कैंसिल हो ही गया, ठीक है। अब ये 6 से देखिए 2 टाइम 12, इससे भी 2 टाइम और इससे भी 2 टाइम, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 4, तो 4 से ये 4 भी हमारा कैंसिल, तो n की जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी 2 इंटू 2 4, ठीक है। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले देखिए डिवाइड, तो यहाँ पे 1200 जो 35 है इसको हम डिवाइड करेंगे 247 से। अब यहाँ पे देखिए 123 में भाग जा रहा है क्या, नहीं। अब यहाँ पे 4 डिजिट लेंगे तो हो सकता है पूरा पूरा भाग चला जाए, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गया 5, यहाँ पे क्या है 7, कब आएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 से गुना कर दो, 24 गुना 5 120 यानी 1200, और 7 गुना 5 35, तो ठीक 5 बार ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे अपने पास इनकी जगह आ गया कितना 5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 290, ठीक है। तो प्लस के हमारे पास है 530, 525 प्लस 5, और माइनस के हमारे पास है 290, ठीक है। तो ये 300 से 10 कम है और ये 300 से ज्यादा है 230, तो आंसर आ जाएगा 240। अगला देखिए, पी क्यू आर यहाँ पे कह रहा है पार्टनर है, एक बिजनेस में वो इन्वेस्ट करते हैं, पी जो है वो टोटल इन्वेस्ट का 1/5 पार्ट इन्वेस्ट कर रहा है, क्यू है टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/4 पार्ट इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे पी क्यू आर कह रहा है किस रेशियो में इन्वेस्ट करेंगे। देखिए नीचे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो हम जो टोटल है ना वो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं 5 और 4 का 20, ताकि इन दोनों नंबर से कैंसिल हो जाएगा इनका एलसीएम में, तो ठीक है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो 100 x 2 4 कुछ भी। तो टोटल जो था 20, तो पी कर रहा है टोटल का, तो 20 का 1/5, तो 5 से 4 टाइम, तो पी कितना इन्वेस्ट करेगा 4, फिर आएगा क्यू, क्यू इसका 1/4, तो इसका 1/4 कितना 5,
टोटल 20 था, इसमें से पी और क्यू ने कर दिया 4 और 5 9, तो आर का जो इन्वेस्टमेंट बचेगा वो कितना बचेगा 11। तो इस रेशियो में ये इन्वेस्ट करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो फ्रैक्शन दी गई है इनमें सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट जो है उनका डिफरेंस, तो पहले बड़ी और छोटी निकाल लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 55, तो छोटी अपने पास कौन सी है, ये इन दोनों में। तो फिर देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुना 5 40 और 11 गुना 3 33, तो यहाँ छोटी कौन सी आ गई, ये। फिर ये 13 गुना 3 39 और 8 गुना 6 48, तो ये छोटी कौन सी आ गई 3/8, ये तो है सबसे छोटी। अब बड़ी हमें फाइंड आउट करनी, सेम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और जो बड़ी है उसको लेके चलेंगे। तो ये थी कौन सी, बड़ी, इन दोनों में, ठीक है, ये 35 ये 55। अब ये देखिए 8 गुना 5 40 और 7 गुना 3 21, तो यही बड़ी है। फिर 13 गुना 5 65 और 7 गुना 6 42, तो बड़ी कौन सी है 5/7, इनका डिफरेंस। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 56, 7 से 8 बार, 8 गुना 5 40, 8 से 7 बार और 7 गुना 3 21, तो आ जाएगा 19/56, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा था प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 25%, कह रहे हैं वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया, एंड देयरफॉर ए हाउस शुड इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी बाय 20 kg। तो परिवार ने क्या किया, जैसी प्राइस कम हुई ना, उसने क्या किया, जो खर्च था उसको सेम रखने के लिए उसने उसकी जो कंजप्शन थी उसको 20 kg बढ़ा दिया। तो कह रहा है स्टार्टिंग में उसकी खपत कितनी थी, देखिए परसेंटेज के पहली या दूसरी क्लास में इस टाइप के बताए थे और कहा था डायरेक्ट आपको टिक करना है, पेन भी नहीं चलाना है। 25%, 1/4, आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं या इसका जो फॉर्मूला था 100 गुना एक्स बटे 100 प्लस माइनस एक्स, उससे भी कर सकते हैं। एक मैंने डायरेक्ट बताया था 25%, ठीक है, कि 50% अपना होता है 1/2, 33 एंड 1/3 होता है 1/3, 25 होता है 1/4। तो ये कम किया है ना, तो प्राइस को क्या करेंगे अब अपन, यदि प्राइस को कम किया तो क्वांटिटी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ठीक इसके ऊपर वाला मैंने बताया था आंसर होता है, तो कितना आ गया 1/3, ठीक है, कि जैसे पहले वाली जो कंजप्शन थी वो 3 थी, तो एक इसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब एक का मान 20 है तो 3 का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, सीधा है, ठीक है। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे आपको बताया था कि 100 इंटू एक्स, तो कितना कम कर दिया 25 बटे 100 प्लस माइनस एक्स, कमी हो रही है तो माइनस, ठीक है। इतनी, ये जो भी अपने पास आंसर आएगा इतना परसेंट खपत अपने को क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो नीचे 75, 25 से 3 टाइम 100/3, तो 100/3% जो है वो हमें उसकी जो है क्वांटिटी थी वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, ये भी बताया था। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 1/3 हो गया, सेम वही चीज आ जाती है। तो इतना करने के बजाय आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 1/3, कि जैसे पहले 3 यूनिट था तो अब उसका 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, समझ गए। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c² माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस 2ac इंटू ए प्लस बी प्लस 2c, तो इनको मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर को जब ए से करोगे तो आएगा ए क्यूब, ठीक है, बाकी ए क्यूब कहीं नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आपका हट गया, ठीक है। फिर बी स्क्वायर को बी से करोगे तो ये आएगा प्लस का बी क्यूब, जो इन तीनों में। फिर 4c² को 2c से करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 8c³, तो ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c³ भी है, ये भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c³ है, और ये नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो आपको यहीं तक हट गए, ठीक है। इसके बाद देखिए -6abc है और माइनस का 8abc है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 6 और 8 की अपन बात करें, ए स्क्वायर को जब ए से किया ए क्यूब, फिर हम बी से करेंगे तो ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी वाले और वो सारे टर्म तो आपके यहाँ पे दिए नहीं, इसका मतलब वो सारे कैंसिल आउट होंगे। खाली टर्म कौन सा चेक करना अपने को, ए बी सी वाला टर्म यहाँ पे चेक करना है। तो ए बी सी वाला देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस ए बी को 2c से, तो ये आ जाएगा माइनस का 2abc, ठीक है। फिर ये जो टर्म है -2bc, इसको जब a से करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 2abc। फिर 2ca को जब करोगे b से तो ये भी माइनस का आ जाएगा 2abc, तो कितना आ जाएगा माइनस का 6abc आएगा, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, ग्राफ दिया है, द लाइन चार्ट गिवन बिलो शो दी मार्क ऑब्टेन बाय टू स्टूडेंट ए एंड बी इन 6 सब्जेक्ट, तो 6 सब्जेक्ट में उनके मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। हमें कह रहा है द मार्क ऑब्टेन बाय ए इन ऑल दी सब्जेक्ट, ये कह रहा है ए के द्वारा सभी सब्जेक्ट में प्राप्त किए मार्क्स जो हैं, अंक जो हैं,
ए है अपने, ये जो स्क्वायर वाला दिख रहा है ये, तो इनको सबको प्लस कर लेते हैं। देखिए 180 प्लस 170, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 350 प्लस 70, 420, फिर है प्लस का 110, 530, फिर है 130, 660 और प्लस का 80, तो ये हो गया 740। तो कह रहा है सभी विषयों में ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक बी द्वारा सभी विषयों में प्राप्त किए अंकों का कितना प्रतिशत, तो अपोन में कौन सा आ जाएंगे, बी के आ जाएंगे। तो बी के हम प्लस कर लेते हैं यहाँ से, 100 प्लस 120 220 प्लस 160 तो 380 प्लस 140 520 प्लस 60 580 और प्लस के 150, तो ये हमारे पास आ गए 730। The mark obtained by A in all subjects is what percentage of the mark obtained by B in all the subjects। तो ये तो अपना इसके 100 से ज्यादा आ रहा है, जबकि सभी विषयों में ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक बी द्वारा सभी विषयों में प्राप्त किए अंकों का कितना। हो सकता है ये उल्टा हो, जैसे बी का अपने को पूछा हो कि 730 है वो 740 का कितना परसेंट है, ये इस हिसाब से मेरे हिसाब से होना चाहिए था कि बी के जो मार्क्स है वो ए के मार्क्स का कितना परसेंट है। देख लेते हैं एक बार इसको सोल्व करके, तो जीरो से जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। फिर ये होगी हमारे पास 7300 और डिवाइड बाई 74, तो यहाँ पे देखिए इसको 9 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा इससे, 9 37 63 और प्लस 36 666, माइनस कर देंगे 730 में से, तो ये हो गया 34 प्लस 30 64, अगला जीरो। अब इसमें देखिए 9 वाला ये है, तो 2 से तो ज्यादा बार डिवाइड होगा, कितने बार हो जाएगा 8 बार, तो ये 98 पॉइंट जो आएगा ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और यहाँ पे ये होगा कि द मार्क ऑब्टेन बाय बी इन ऑल सब्जेक्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्क ऑब्टेन बाय ए इन ऑल दी सब्जेक्ट। बी का जो कंपैरिजन करेगा वो ए से करेगा, ये होना चाहिए था। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दी है, कैट द टेबल गिवन बिलो शो दी सैलरी ऑफ 6 एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी। हमें कह रहा है सभी कर्मचारियों का टोटल, यहाँ पे सैलरी पूछी तो सभी को क्या करना है, प्लस करना है। देखिए 50 प्लस 50 100, 150 प्लस 50 200, तो आप प्लस कर दीजिए, 2 2 4 और 8 12 3 15 2 17 17 21 21 और 3 24, तो आंसर आ जाएगा 2400। अगला देखिए, ए प्लस बी प्लस सी है, फिर हमें इनटू में ये दिया है, हमें पूछा है इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए दिया ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में पूरा एक साथ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जब ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो ये सारे कितने बार आने, जैसे ए स्क्वायर यहाँ आएगा, सी यहाँ, तो सब में 2 बार आएगा, तो 2 बार लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, -2ab -2bc -2c, तो 2 तो बाहर है, तो ये होगा ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। देखिए 2a² को जब मल्टीप्लाई करेंगे a से तो ये हो जाएगा 2a³। ठीक है, इधर 2b² को जब इनसे इंटू करेंगे b से तो ये 2b³, 2c³, ये तो सेम अपना रहेगा। यहाँ से देखिए जब a को माइनस ए बी से करेंगे 2ab से तो ये हो जाएगा -2a²b। ऐसे जब 2a² को करोगे b से तो प्लस का 2a²b, तो ये टर्म तो सारे कैंसिल होंगे, खाली बचेगी abc वाली। ठीक है, तो जब माइनस ए बी को c से करेंगे तो -2abc -2abc और -2abc यहाँ से आएंगे, इन तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर ये वाला अपना इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, करेक्ट ट्राइंगल है एस टी यू, एस एक्स जो है वो टी यू पे क्या है, मीडियन है, माध्यिका है। माध्यिका इसका मतलब क्या है, साइड के मिड पॉइंट पे मिलेगी वर्टेक्स, तो टी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स यू होगा। ठीक है, कह रहा है एस एक्स बराबर है ए कंडीशन और टी बराबर टी एक्स, ये वाली और ये वाली आपस में क्या है, बराबर है। चलिए टी एस यू, ये पूरा एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए यदि इसके सामने का ये एंगल अपने पास थीटा है तो इसके सामने का ये भी कितना होगा, थीटा। ये साइड और ये साइड बराबर है, ये दोनों बराबर तो ये दोनों बराबर। यदि इस साइड के सामने का ये अल्फा है तो इसके सामने का ये भी अल्फा, तीनों को सम कर दे अपन तो थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा,
तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 180। यहाँ से थीटा प्लस अल्फा 2 कॉमन लेंगे, इन आगे जाके डिवाइड करेगा तो ये कितना आ जाएगा 9। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल एबीसी की मीडियन एडी है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी जो मीडियन है वो एडी मीडियन है, इसका मतलब सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिलेगा, तो बी से डी और डी से सी आपस में बराबर। एबीसी का कह रहा है कि जो सेंट्रोइड है वो यहाँ पे जी है, तो केंद्रक होता है वो माध्यिका को क्या करता है, दो और एक के अनुपात में डिवाइड करता है, ठीक है। ए से जी अपने को दिया है 14, तो दो का जो दो रेशियो है इसका मान है 14, तो वन रेशियो का कितना आ जाएगा 7, ठीक है। हमें पूछा ए से डी, तो प्लस कर दो 14 प्लस 7, यानी ये कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अगला देखिए, यहाँ पे दिया x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू -2, यानी ये पहले बताया जब x -1 होगा तो ये भी -1 ये भी -1, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट आप जब +2 आ जाए -2 आ जाए तो इस टाइप से कर लेंगे। तो x का मान -1 है, अब यहाँ पे पावर क्या हमारे पास ओड है, ठीक है, तो ये तो -1 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस यहाँ पे देखिए पावर माइनस है, तो इसको लिख सकते हैं 1/x के पावर 7, यूं लिखेंगे। तो ये 1/-1, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हो गया -2। ये पावर यहाँ पे दोनों इवन है तो ये +2 आ जाएगा, आपस में कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 0। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यापारी 15,000 की प्रति मशीन की दर से दो मशीन बेचता है, यानी प्रत्येक को 15-15 में। एक पे 20% का प्रॉफिट, दूसरे पे 40% का लॉस, तो उसका प्रॉफिट या लॉस पूछा है। देखिए 20% 1/5 होगा, तो 5 उसका कॉस्ट प्राइस होगा, तो वो बेचेगा कितने में 6 में। 40% होता है 2/5, 5 उसका कॉस्ट होगा तो 2 का लॉस हुआ है, तो बेचेगा कितने में 3 में। दोनों का सेलिंग प्राइस देखिए यहाँ से सेम है 15-15,000, तो यहाँ पे एक का 6 एक का 3, तो सेम करने के लिए मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। टोटल की बात करूं तो दोनों का टोटल देखिए सेलिंग प्राइस कितना आ गया 12, और दोनों का 10 प्लस 5 कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 15। कितने का लॉस हो रहा है 3 का, किस पे 15 पे, और इंटू 100, तो ये हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगा कि कितना लॉस हुआ 20% का लॉस। अगला देखिए, एक पुरुष महिला द्वारा एक कार्य को करने का जो समय का अनुपात है वो 2:3 है, एक साथ काम करके 24 डेज में कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है एक मैन और वुमेन जो है उनके टाइम का रेशियो दिया है 2:3, तो आपको पता है एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट, तो औरत कितना करेगी 2, तो एक साथ जब काम करें तो कितना काम करेंगे एक दिन में 5 यूनिट, और टोटल इनको 24 दिन लगे, तो इन्होंने काम कर दिया 24 × 5 यूनिट। अब कह रहा है महिला अकेले हैं, तो एक महिला एक दिन में 2 यूनिट, तो 24 × 5 करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है, तो इन 16 दिन लगेंगे 60 डेज। आगे देखिए, 1 + sin A अपॉन कोस स्क्वायर ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो आंसर जो दिया है ना वो हमें दिया है साइन और कॉस में, तो यहाँ पे दिया है 1 + sin A अपॉन कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 - sin² A, ठीक है, क्योंकि आपको पता है sin² A प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो कोस स्क्वायर ए का मान ये आ जाएगा। तो a² - b² है, इसको लिखेंगे 1 + sin A, और नीचे a + b यानी 1 + sin A, और इंटू 1 - sin A यानी a - तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 1/1 - sin A। अगला देखिए, 10 कह रहा है लगातार पूर्णांक है, कॉन्जुगेटिव इंटीजर है, जिनका एवरेज हमें दिया है 33.33/2, ठीक है, यानी 16.5। देखिए यहाँ पे इवन नंबर है, ओड नंबर होता है ना, तो आपको बताया था जब एवरेज पढ़ाया, इवन नंबर हो ओड नंबर हो चाहे कंजुगेटिव नंबर हो, तो बीच वाला आपका ठीक क्या होता है औसत होता है, जो नंबर बीच में बीचों बीच ठीक होगा। कब, जब आपके पास नंबर ऑफ जो उनका टोटल नंबर है वो क्या हो, ओड नंबर हो। यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है वो इवन है 10 है, तो एवरेज क्या होगा, एवरेज ठीक बीच वाला है। अब देखिए कॉन्जुगेटिव जो नंबर है तो उनमें डिफरेंस एक का होगा ना, तो आगे वाले के लिए +0.5 और पीछे वाले के लिए -0.5 कर दो, ठीक है। और इवन ओड नंबर होते तो आगे +2 और पीछे -2 करते चले, तो ये नंबर कौन सा आ जाएगा 17, और ये कौन सा आ जाएगा 16। कितने नंबर है 10, तो ठीक इधर 5 आएंगे अपने पास, और ठीक इधर अपने पास 5 आएंगे। कह रहा है पहले 3 पूर्णांक का औसत, तो देखिए 16 आ गया, ये आ गया 15, ये 14, ये 13 और ये 12, तो ये 3 नंबर है, तो बीच वाला
इनका क्या हो जाएगा एवरेज, तो आंसर आ जाएगा 30। अगला देखिए, दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस है 11 और 3, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है 17। सीधी स्ट्रेट टेंजेंट जो होगी कॉमन, उसकी लेंथ पूछिए। पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है, काफी शिफ्ट में आया, इसी सीरीज में चल रहा है। जैसे ये दो सर्कल है और ये हमारे पास कॉमन टेंजेंट है पी की। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर। जैसे ये इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमारे पास डी, ये कैपिटल आर हो और ये स्मॉल आर हो, तो माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो देखिए इनके बीच की दूरी 17, तो 17 का स्क्वायर 289 माइनस 11 माइनस 3 8, 8 का स्क्वायर 64, और इसका हम क्या ले लेंगे रूट। तो ये माइनस करने पे आ गया 225, और 225 15 का स्क्वायर यानी रूट आ जाएगा 15। अगला देखिए, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी हमें मीडियन दी गई है माध्यिका 15 रूट 3। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके तीनों जो साइड है वो बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या होगा 60-60 डिग्री का। ये इसकी मीडियन मान लीजिए एडी, और इसकी लेंथ हमें दी गई है कितनी 15 रूट 3। ठीक है, ये डायरेक्ट ये इसकी मीडियन भी होगी, ये इसकी हाइट भी होगी, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, जैसे ये साइड ए है तो ये इसके आधी हो जाएगी a/2, इसका मान निकाल लो, या डायरेक्ट याद रख लो इसको, ये होती है √3/2 इंटू साइड, ये है 15 रूट 3, तो √3 से √3 कटेगा, तो साइड हमारे पास आ जाएगी कितनी 30। ओके, आगे देखिए, ग्राफ दिया हमें, यहाँ पे देखिए कह रहा है द बार ग्राफ गिवन बिलो शो द सेल्स ऑफ टू कंपनीज C1 एंड C2। पहले वाला बार है C1 का और सेकंड वाला है C2 का। J1 दो स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, और 5 यहाँ पे ये दिए गए Y1 से Y5। तो J1 है द एवरेज सेल ऑफ कंपनी C1 इन ईयर Y1 Y2 और Y3 C1 का। तो यहाँ पे देखिए सेल कर रहा है 200, यहाँ पे 400, यहाँ पे 600, सम कर लेंगे कितना 1200। 1200 और 3 साल का, 3 साल यानी 3 का भाग देंगे तो इसका जो एवरेज आ जाएगा 1200/3 यानी कितना 400। ठीक है, कह रहे हैं सभी 5 वर्षों में कंपनी C1 और C2 की कुल सेल के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे को दिया है जेड। तो यहाँ पे देखिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये तो आ गया 1200 प्लस 500 1700 और प्लस 300 यानी 2000। फिर इनको प्लस करेंगे 1000 प्लस 700 1700 और प्लस 800 2500 और 200 2700 और 2800। तो डिफरेंस जो इनका लेंगे वो हमारे पास कितना आ जाएगा 8। तो हमें पूछा है J2 यानी 800/J1, तो 800/400 करोगे तो आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, चलिए इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ये जो जिस भी एग्जाम में पुराने पेपर आए, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, आरपीएससी हो, किसी भी, ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड हो, आरएसएम एसएसबी के हो, तो ये आप जरूर पुराने पेपर देखें, कहीं ना कहीं आपको इन्हीं में मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे, और सबसे अच्छी बात होती है कि आपके सारे टॉपिक एक साथ हो जाते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।